अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और उसमें डिटेल भी बताई गई है। ये 3 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में है, अरबिक में है और उर्दू में है। तो इसमें सारा कुछ बताया गया है। कुछ मसाजिद के बारे में वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इसकी दलील नहीं है कि कौन सी मस्जिद किसके नाम पे है। तो आप जब आए यहाँ पे तो पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, उसके बाद इस जगह का विज़िट कर सकते हैं। ये मस्जिद किसके नाम पे? हज़रत सलमान फ़ारसी के नाम पे। सही। और वो वाली अल-फतह, मस्जिद अल-फतह हज़रत सही। वो मस्जिद अल-फतह के नाम पे, ये हज़रत सलमान फ़ारसी। हाँ, वो उमर बिन ख़त्ताब। हाँ, और हज़रत अली उधर वाली वो पहाड़ में जाएगा। हाँ, उधर अबू बकर उस्मान, इधर हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान। और यहाँ 3 मस्जिद नहीं था? अच्छा, अभी फातिमा का कहाँ? अच्छा, बाग में। हाँ, उधर भी मस्जिद है ना? हाँ, यहाँ पे 2 मस्जिद हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इस जगह पे 2 मस्जिद हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उस्मान के नाम पे। ठीक है। और उस साइड पे जो है, वहाँ पे बाग वाली साइड पे हज़रत बीबी फ़ातिमा और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत अली। और ये जो मस्जिद है, ये हज़रत सलमान फ़ारसी के नाम पे है। ये हज़रत सलमान फ़ारसी वाली जो मस्जिद है, ये फ़िलहाल थोड़ी सी इसको बाहर से लॉक नहीं किया हुआ, खुली हुई है। तो ट्राई करते हैं कि इसके अंदर जाके अगर दिखाया जा सके तो, पॉसिबल हो तो। तो ये देखिए, इसके अंदरूनी मनाज़िर है मस्जिद के। तो ये महराब की जगह है। ये एक मस्जिद है, इसमें इंटर हुए और ये काफ़ी पुरानी लग रही है। इसमें शायद हो सकता है इसमें कुछ काम भी हो रहा है। ये देखें, मस्जिद अल-फतह, उसका नाम भी लिखा हुआ है। और ये भी इन्होंने बंद की हुई है। ये इसके अंदर मनाज़िर है। तो आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने बंद करके रखी हुई हैं। ये उस टाइम के बाद इन पोजीशन पे मस्जिद बनी हुई थी। ये पुरानी मस्जिदें, इनको भी इन्होंने बंद किया हुआ है। इस पे लॉक लगाया हुआ है। यहाँ पे नमाज वगैरह भी नहीं होती। जी, ये मस्जिद जो है ना, ये मस्जिद हज़रत अली के नाम पे है। ये इस जामा मस्जिद की लेफ़्ट साइड पे है। ये सब इन्होंने क्लोज़ करके रखा हुआ है, इससे आगे नहीं जा सकते।
ये यहाँ से इसका एंट्रेंस है, इसका ऊपर जाने का रास्ता है। इन मस्जिदों के ऊपर, पहाड़ के ऊपर देखिए आप, यहाँ पे कुछ उस टाइम के या कुछ पुराने घर भी बने हुए पत्थरों के। तो ये ग़ालिबन उस टाइम के हैं या बाद के हैं, लेकिन ये दिखाई ऐसे दे रहे हैं कि ये शायद उस टाइम के ही हैं। तो ये ग़ज़वा खंदक यहाँ पे हुआ था। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार ने यहाँ पे हमला करने की कोशिश की थी, तो हज़रत सलमान फ़ारसी की रिवायत है कि हज़रत सलमान फ़ारसी के नाम कि उन्होंने मशवरा दिया था कि यहाँ पे खंदक एक खोद दी जाए, तो दुश्मन के हमले से बचने के लिए और उनको शिकस्त देने के लिए। तो यहाँ पे फिर पोजीशंस बनाई गई थी सहाबा कराम की, तो उन्हीं के नाम पे फिर ये मसाजिद जो पोजीशंस थी उनके नाम पे ये मसाजिद बना दी गई। तो ये अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, तो चलें इसका भी आपके साथ व्यू शेयर करते हैं अंदर का। सुभानअल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ़्तह व बिरहमतिका। यहाँ पे आप अपनी जूती उतार के रख सकते हैं किसी भी बॉक्स में। उसके लिए सिर्फ आपको बॉक्स नंबर अपना याद रखना है, जैसे 422। अभी इफ्तार का टाइम करीब आने वाला है, तो अभी इफ्तार की यहाँ पे तैयारी हो रही है, दस्तरखान लगाए जा रहे हैं। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। क्योंकि इफ्तार का वक्त करीब है, तो इसलिए अभी दस्तरखान यहाँ पे बिछाए जा रहे हैं, कारपेट्स बिछ रही हैं, इसके बाद दस्तरखान लगाए जाएंगे। ये देखें इफ्तारी का टाइम है। इफ्तारी में हर चीज़, जूसेस, ब्रेड, राइस, खजूर, पानी, जूसेस, ये देखें। ये देखें दस्तरखान लगाए जा रहे हैं। इफ्तारी का टाइम अब बहुत करीब आ चुका है, तो इस तरीके से माशाल्लाह यहाँ पे तमाम जो है दस्तरखान रमज़ान का बहुत ही अच्छा होता है, देखें, और होना भी ऐसे चाहिए। ये मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता है। अल्लाहुम्मा अफ़्तह व बिरहमतिका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा मुहम्मद रसूल। देख सकते हैं माशाल्लाह, इन्होंने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मसाजिद बनाई हुई हैं माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। ये जामा मस्जिद के अंदरूनी मनाज़िर हैं। बहुत ही सॉफ्ट कारपेटेड। ये सामने मिंबर है, महराब है, जहाँ पे नमाज की इकामत की जाती है। चलिए दुआ में याद रखिए, अल्लाह आपको भी इस जगह की ज़ियारत नसीब करवाए।
और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।